अच्छा, आज हम ना ट्रेसिंग को देखते हैं और ट्रेसिंग को समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेसिंग अलग अलग तरीके से की जा सकती है, लेकिन हमें जो ट्रेसिंग है वो तमाम जितने ट्रेसिंग हैं उनको समझना है, देखना है कि किस तरीके से सारी की सारी ट्रेसिंग जो है ना, वो किस कॉन्सेप्ट के साथ इन्होंने, अगर अपने लोकल ट्रेसिंग को लिखा है तो वो क्यों है, और डैशबोर्ड की ट्रेसिंग क्या करती है, एक्सटर्नल प्रोवाइडर ट्रेसिंग क्या करती है, तो वो सारी चीज़ें देखते हैं। अभी ये मेरा खाली फोल्डर है, और खाली फोल्डर में हम एक यूवी का प्रोजेक्ट बना लेते हैं, यूवी इन इट, यूवी रन मेन डॉट पी वाई। मेन डॉट पी वाई का जो भी कोड लिखा हुआ है उसे मिटाकर आप यहाँ पर बेसिक एजेंट का कोड लगाएंगे। बेसिक एजेंट का जो कोड है वो मेरे पास लिखा हुआ है, हम यहाँ से उठाकर और यहाँ पर लगा लेते हैं। ये मेरा बेसिक एजेंट का कोड है जिसमें GPT 4.1 रनर डॉट रन सिंह से हाई पर ये चल रहा है। इसके अंदर ENV की ज़रूरत है, ENV की डॉट ENV की लगा देते हैं। की मेरे पास अवेलेबल है, वो लगा देता हूँ मैं। सर बेसिक एजेंट वाला कोड सेंड कीजिएगा। बेसिक एजेंट वाला कोड ये आपको मैंने चैट में दे दिया। अच्छा, अब क्या है कि इसमें एजेंट एसजी के जो है वो और रिच जो है, इन दोनों का मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ है। तो हम ये करते हैं कि यहाँ पर यूवी ऐड ए ओपन एआई एजेंट और रिच को भी दोनों को इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, इसका एरर हट गया है। इसको चलाकर एक दफ़ा देखते हैं। यूवी रन मेन डॉट पी वाई। तो इसका रिजल्ट आ गया, और रिजल्ट में जो है वो कह रहे हैं हाउ कैन आई असिस्ट यू। ठीक है, मैंने हाई बोला था। तो ये तो चल रहा है। अब आ जाते हैं रिपॉजिटरी की तरफ, और रिपॉजिटरी में जो लोकल ट्रेसिंग है इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखें, एक है आपके नोटबुक की फाइल है, और एक जो है वो रीडमी की फाइल है। रीडमी की फाइल में जो कोड रखा हुआ है उससे समझने की कोशिश करते हैं। तो एक है एजेंट का इंपोर्ट, वो भी हमारे पास भी है, और इसके अंदर है ट्रेस। इसके अंदर है सेट डिफॉल्ट ओपन एआई, सेट डिफॉल्ट ओपन एआई क्लाइंट, सेट ट्रेस प्रोसेसर, ट्रेसिंग प्रोसेसर इंटरफेस को मंगवाया गया है, और यहाँ पर प्रिंट कराने के लिए इसको लिखा है। फिर एक क्लास बनाई है, इस क्लास में इनहेरिटेंस करवा कर कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, फिर यहाँ से आपका जो मेन कोड है वो कोड है। तो इस ट्रेसिंग को देखने से पहले ना हम क्या करेंगे, इस स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखें, सबसे पहले तो आपका ये बेसिक एजेंट का कोड है, जिसमें आप अगर एक क्लास लगा दें इनेबल वर्बोस की, तो इस इनेबल वर्बोस को लगाने से भी क्या होता है, आप इसके लॉग्स या ट्रेस चेक कर पाते हैं, इसकी ट्रेसिंग कर पाएंगे। देखें,
ट्रेस करना तो मतलब होता है कि किसी चीज को पकड़ लेना। ठीक है, लॉग्स चेक करना, मतलब कि ये चल कैसे रहे उसको देख सकते हैं आप, एरर क्या आया, चल कैसे रहे। एक काइंड ऑफ ट्रेसिंग ये भी है कि आप इनेबल वर्बोस जो है इसको लॉगिंग के जरिए आप देख पा रहे हैं। और जब मैंने इस प्रोग्राम को चलाया तो यहाँ पर वो ये कहता है कि एक ट्रेस इसने बनाया। क्या किया है, क्रिएटिंग ट्रेस, और इसका नाम क्या है, एजेंट वर्क फ्लो विथ आईडी। इस ट्रेस के पास एक आईडी है, मतलब ट्रेस जो है जब आप रनर को चलाते हैं तो रनर के जरिए आपका पूरा जो है एजेंटिक लूप स्टार्ट होता है। और एजेंटिक लूप के अंदर जो भी काम हो रहा है, आपका एजेंट जो है छोटे छोटे काम हो रहा है, आपका एजेंट एलएलएम तक जा रहा है, एलएलएम उसको वापस कह रहा है कि मुझे ये ला कर दो, ये काम करो, एजेंट फिर वो काम करता है। ये सारे की सारी चीज़ें जो है ये आपके छोटे छोटे स्पैन्स में होते हैं। फिर एजेंट ने हैंड ऑफ कर दिया किसी को, एलएलएम ने बोला फंक्शन कॉलिंग करो, तो फिर वो फंक्शन को कॉल करने लग गया, इसका अलग स्पैन बन रहा है, उसका अलग स्पैन बन रहा है। तो ये सारे एक ट्रेस के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्पैन्स होते हैं। ट्रेस एक ही होता है, उस एक ट्रेस के अंदर जब एक प्रोग्राम चलता है तो बहुत सारे स्पैन्स बन रहे होते हैं। तो यहाँ पर इसको हम देख भी सकते हैं। यहाँ पर ये जब पहली भी लाइन में ट्रेस इसने बनाया है, क्रिएटिंग ट्रेस एजेंट वर्क फ्लो के नाम से, और इसकी आईडी ये रखी है। तो इसमें सेटिंग करंट ट्रेस, इसकी अगेन वही आईडी को मेंशन किया है। फिर देखें, पहला पहला आपका क्या बना, स्पैन बना। किस चीज़ का स्पैन बना, एजेंट बना आपका। ये एजेंट का स्पैन है, ये निशानी है कि आपका एजेंट बना है। और अब जो है इस एजेंट को चलाया गया है, रनिंग एजेंट, ट्राई एज एजेंट, और पहला चक्कर है इसका एलएलएम के पास। अच्छा, एलएलएम का जो रिस्पॉन्स आता है उसके लिए भी अलग स्पैन बन जाता है। तो एक ही ट्रेस के अंदर मैंने क्या बोला, छोटे छोटे स्पैन बनते हैं। एजेंट बनने का स्पैन, रिस्पॉन्स का स्पैन, फिर जो आपका सवाल है यूजर का वो, और ये आपके एजेंट के पास कौन कौन से टूल अवेलेबल हैं वो। और अगर आपने इसको कोई स्ट्रक्चर आउटपुट या कोई स्ट्रीमिंग करने के लिए बोला है तो यहाँ पर वो चीज़ें सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेकर एलएलएम के पास जाता है। और एलएलएम जो है वो इन सब को पढ़ के समझ के, यूजर के सवाल को समझ के एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एलएलएम रिस्पॉन्स। और इस रिस्पॉन्स के अंदर चैट कंप्लीशन के स्कीमा के अंदर समझ लें कि कंटेंट के अंदर अपनी बातें, रोल असिस्टेंट मतलब चैट जीपीटी ने जवाब दिया, और टाइप मतलब उसने टेक्स्ट फॉर्म में जवाब दिया मैसेज करके। मैसेज का जो टेक्स्ट है उसने बोला हेलो, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। तो ये एलएलएम का रिस्पॉन्स आ गया। और उसके बाद क्या हुआ, आपका खत्म हो गया रीसेट करंट ट्रेस। ये तो हमने हमारा वो है लिखा हुआ, ये रिच प्रिंट के जरिए आया है ये, हमारी लिखी हुई लाइन है ये। अच्छा, उसके बाद ट्रेस जो है वो शट डाउन हो गया। और शट डाउन क्या हुआ, एजेंट ट्रेसिंग प्रोसेसर बैच ट्रेस जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो भी बंद हो गया, ट्रेस खत्म। ट्रेस स्टार्ट हुआ, उसके अंदर स्पैन्स बने बहुत सारे, और जो भी काम हो रहा था उसके हिसाब से स्पैन बनते गए। फिर ट्रेस खत्म हो गया तो आपका प्रोग्राम भी खत्म हो गया। तो ये है आपका ट्रेस और स्पैन। और ये छोटी सी ट्रेसिंग आप इसको कह सकते हैं कि आपने ट्रेसिंग भी देखी है कि किस तरह। लेकिन इसमें एक छोटा सा मसला है। हमें ये बात तो समझ में आ गई कि एक लाइफ साइकिल था। एक लाइफ साइकिल को हम इस तरह बनाते हैं कि एक लंबी लकीर थी, और इस पॉइंट से ये स्टार्ट हुई, ये जो भी ट्रेसिंग है, और या प्रोग्राम कह लें, एक ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ और बी पॉइंट तक खत्म हो गया। अब इसके दौरान उसने क्या बोला, बहुत सारी बातें बोली, जैसे कि बोला कि मैं यहाँ पर एजेंट का स्पैन बनाया मैंने, फिर मैंने यहाँ पर रिस्पॉन्स का स्पैन बनाया। उसके बाद फिर मैं एलएलएम के पास गया, तो एलएलएम का जो रिस्पॉन्स था वो मैंने लिया। उसके बाद एलएलएम ने मुझे जवाब दिया। एलएलएम ने जवाब देने के बाद जो है वो मैंने फाइनल आउटपुट में दिखाया। फिर आपका ट्रेस खत्म हो गया और वो शट डाउन हो गया। तो ये अलग अलग बारी बारी, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरह जो है वो सीक्वेंशली चले।
पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो था, वो आपका पूरा प्रोग्राम चला। पूरा प्रोग्राम चला और सीक्वेंशियली उसने कुछ काम किए, छोटे छोटे स्पैन बनाकर कुछ ना कुछ काम उसमें वो सीक्वेंशियली करता गया। तो जो ये वाली ट्रेसिंग अभी आपने देखी है ना, इनेबल वर्बोस को ऑन करके चलाकर इसके मेथड को, इससे आप देख जरूर सकते हैं, लेकिन इसके अलग अलग लाइफ साइकिल पर जाकर किसी भी पॉइंट पर आप ये नहीं कर सकते कि मैं इस जगह पर अपना कुछ कर लूं, या इस जगह पर मैं अपनी मर्जी का कोई फंक्शन चला दूं, या जब वो यहाँ पर आया तो इस जगह पर आकर मैं एपीआई कॉल करवा दूं, या इस जगह पर मैं कुछ करवा लूं। ये वाली कस्टमाइजेशन आपके पास नहीं है इसके अंदर। ये तो सिर्फ दिखाने के काम में आता है। हाँ, आप इससे देख सकते हैं बहुत चीज़ें, लेकिन क्या है कि ये क्या है, आपकी कस्टमाइजेशन की में आपकी हेल्प नहीं करेगी कि जब वो हैंड ऑफ कर रहे हैं तब मैं मेरा डेटाबेस जो है उसके अंदर डाटा जो है वो जमा हो जाए। जब वो फंक्शन चला रहे हैं तो फंक्शन की जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं अपने डेटाबेस में जो है वो सेव करके रख लूँ। ये सारी चीज़ें आप नहीं कर पाते। या डेटाबेस से कुछ मंगवाना है आपको, या कोई एपीआई कॉल करनी है आपको, इस तरह का कुछ भी कोई भी काम है आपको, वो आप नहीं कर सकते। ये तो सीधा सीधा स्टार्ट हुआ, एंड हुआ, चला, खत्म हो गया। तो एक ये है आपका इनेबल वर्बोस। ठीक है, इस इनेबल वर्बोस को आपने देखा भी, समझा भी, थोड़ा सा तो समझा। अच्छा, अब दूसरी चीज होती है कि जब आपके पास ओपन एआई की एपीआई की मौजूद है, तो ओपन एआई की एपीआई की से क्या होगा कि आप जाएं प्लेटफॉर्म डॉट ओपन एआई पर। तो प्लेटफॉर्म डॉट ओपन एआई पर जैसे ही आप जाएंगे, तो यहाँ पर इसका यूजर इंटरफेस कुछ ऐसा है। ठीक है, अब आपको डैशबोर्ड के ऊपर जाना है। अब ये जो डैशबोर्ड है, कुछ लोगों के पास आता है, कुछ लोगों के पास नहीं आता है। आपके पास अगर नहीं आ रहे तो आप जो है वो, मैं आपको देता हूँ ये यूआरएल देता हूँ मैं आपको, अभी उससे आप ये ऊपर लगाकर यहाँ पहुँच सकते हैं। तो यूजेज यहाँ पर एक क्या है, टैब है, मैनेज का टैब है। देखें यहाँ पर मैनेज लिखा हुआ है ना, मैनेज के अंदर यूजेज है। ठीक है, यूजेज है, यूजेज के नीचे एपीआई की है, एपीआई की के नीचे क्या है, लॉग्स है। तो हमें जाना है लॉग्स के अंदर। और मुझे आपको, अगर आप नहीं पहुंच पा रहे यहाँ तक, तो कोई मसले की बात नहीं है, हम यहाँ पर कॉपी करेंगे। और कॉपी करके आपको मैं ये दे रहा हूँ चैट में, आप इससे ऑन कर लीजिए। ठीक है, या आप यूआरएल को देखकर खुद भी टाइप भी कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म डॉट ओपन ए आई डॉट कॉम फॉरवर्ड स्लैश लॉग्स। तो यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। अच्छा, जब यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे तो कंप्लीशन, रिस्पॉन्स और ट्रेस का टैब अलग अलग है। तो हम ट्रेस वाले टैब में आएंगे। और ट्रेसिंग के अंदर आने के बाद आप देख सकते हैं अभी जैसे कि 4:40 अभी हो रहे। तो यहाँ पर 4:33 के ऊपर जो है हमने ये वाली रिक्वेस्ट की थी। ठीक है, और ये कितने टाइम में ये एग्जीक्यूशन जो है वो चल के ख़त्म हुई है, 2 समझ लो ऑलमोस्ट 3 सेकंड में ये ख़त्म हुआ है। इसको मैं क्लिक करूँ, अच्छा इसका नाम भी पढ़ ले, एजेंट वर्क फ्लो, बाकी सब का नाम एजेंट वर्क फ्लो ही है। यही नाम हमें अपने इस इनेबल वर्बोस के ट्रेसिंग में भी देखने को मिला था। जब आप यहाँ पर देख रहे थे तो यहाँ पर देखें एजेंट वर्क फ्लो इसका नाम है यहाँ पर, है ना, क्रिएटिंग ट्रेस एजेंट वर्क फ्लो। तो हमने यहाँ पर भी इसको देखा है एजेंट वर्क फ्लो। क्या मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ? तो मैं इसका नाम बिल्कुल चेंज कर सकता हूँ, मेरे पास तरीका होता है, उससे हम अभी करके भी देखेंगे। सबसे पहले वाले को जब मैं क्लिक करूँगा,
तो इस ये मुझे बता देता है। पहला पहला माई एजेंट, ये माई एजेंट जो है इसको मैं क्लिक करता हूँ। तो ये माई एजेंट है क्या, इस तरह लिखा हुआ है तो कुछ होगा ज़रूर। यहाँ पर ना तो मेरा ये नाम है माई एजेंट, ना मेरा वेरिएबल का नाम है माई एजेंट। तो उन्होंने माई एजेंट को लिखकर दिया है अपनी तरफ से। अच्छा, ये जो माई एजेंट है, इसको अगर मैं क्लिक करूं तो ये कहता है कि कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको ये देता है कि कब ये क्रिएट हुआ, आउटपुट आपको कैसा देगा। उससे ज़्यादा हमने इसको कुछ दिया ही नहीं है, ना तो मैंने टूल दिया है ना मैंने हैंड ऑफ दिया है। तो अगर देता तो मज़ीद वो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आ रही होती, लेकिन अभी कुछ नहीं है। बेसिक एजेंट का कोड है, तो इसीलिए उसने आउटपुट के बारे में आपको बता दिया कि स्ट्रिंग के फॉर्म में आउटपुट देगा ये। अब क्या है, यहाँ पर स्पैन की आईडी है ये, अगर आप कॉपी करना चाहें तो कर सकते हैं। आप ये दूसरे वाले को अगर देखें, ये है एलएलएम का रिस्पॉन्स। इसमें आपको मिला है एलएलएम का रिस्पॉन्स। अच्छा, ये हमने वहां से पूरा पढ़ा है, इससे इनेबल वर्बोस से पढ़ कर आ रहे हैं हम। ठीक है, यही जो शक्ल है ना, ये आपको इसके अंदर भी यूजर इंटरफेस में भी नजर आएगी इस जगह पर। इसको क्लिक करें तो आप इससे क्या देखेंगे कि क्रिएट हुआ है, टाइम बता रहे हैं, डेट बता रहे हैं, आईडी है, ये किस चीज़ की आईडी है। RESP रिस्पॉन्स आईडी है ये। अच्छा, अगर मैं इसको खोलूं तो ये क्या है देखते हैं। ये क्या है, सिस्टम इंस्ट्रक्शन और मॉडल के बारे में यहाँ पर देखें बताया है। टोकन कितने कंज्यूम हुए, इनपुट पे कितना लगा, आउटपुट पे कितना लगा। इनपुट टोकन मतलब आपका पूछा गया सवाल, और आउटपुट मतलब जो है वो जो इसने जवाब आपको दिया है। तो रिस्पॉन्स टेक्स्ट के फॉर्म में दिया है, मेटा डेटा की कोई एंट्री है नहीं इसके पास। सिस्टम इंस्ट्रक्शन, इनपुट आउटपुट, ये सारी इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्स के हिसाब से इसने आपको बता दिया। चलें इस टैब को बंद करते हैं, वापस से इधर आ जाते हैं। तो GPT 4.1 में नहीं, ये आपका मॉडल है। और टोकन जो है वो 31 टोटल टोकन कंज्यूम हुए हैं इसमें। रिस्पॉन्स टेक्स्ट के फॉर्म में आपको मिला है। इंस्ट्रक्शन जो है, जो आपने इंस्ट्रक्शन दी थी, उसके अंदर आपने सिर्फ ये बोला था कि यू आर अ हेल्पफुल एजेंट। ये LLM को गया है एज इट इज। यूजर ने यहाँ पर दिखाया व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। यूजर सवाल कर रहे हैं व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, और आउटपुट में आ रहा है द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज पेरिस। हालांकि हमारा सवाल ये नहीं था, हमारा सवाल ये नहीं था, हमने तो हाय बोला था। तो मतलब मैं गलत ट्रेस को देख रहा हूँ। देखिए ना यहाँ पर इनेबल वर्बोज में भी हाई लिखा हुआ है। तो चलें हम platform.openai पर जो है सही से दोबारा से देखते हैं, लॉग्स के अंदर, ट्रेस के अंदर, और पहले इसके डेट को भी मैच कर लें। आज है 6 अगस्त 2025, 4:33। तो अच्छा ठीक है, आप में से शायद किसी ने अभी रिक्वेस्ट की होगी, तो ये आप में से किसी का रिक्वेस्ट होगा। जी ठीक है, सर, मेरा है ये। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया मैं। तो आप यूँ समझें कि उनके ट्रेस को हम देख रहे हैं। और व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस लिखा हुआ है इसमें, और इसका इनपुट है, मतलब ये यूज़र का पूछा गया सवाल और उसके ऊपर इसका दिया हुआ जवाब। ये आप पूरा इसके ट्रेसिंग में देख पा रहे हैं, इससे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप हैंड ऑफ करवाते, फंक्शन कॉल करवाते, आप कोई दूसरे काम और भी करवाते, तो यहाँ पर वो मज़ीद टैब्स बनाता रहता। तो ये आपकी है एक ट्रेसिंग। ठीक है, अब ये वाली जो ट्रेसिंग है और ये वाली जो ट्रेसिंग है, इनेबल वर्बोज वाली, ये वाली, इन दोनों में क्या है कि आप
अपने मर्जी की कस्टमाइजेशन और उसके लाइफ साइकिल के बीच में आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि आप इसको क्या है ट्रेस कर ले। लोकल ट्रेसिंग और डैशबोर्ड की ट्रेसिंग, इन दोनों में फ़र्क ये है कि वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के ऊपर बना हुआ है, वो आपके प्रोग्राम में डाटा नहीं देगा। जाहिर है वो सिर्फ आपको दिखाएगा कि देखो एलएलएम के पास ये इंफॉर्मेशन आई थी, उसको ये सिस्टम प्रॉम्प्ट दिया, उसने फिर इस तरह काम किया, ये सब वो दिखा देगा आपको। अब इसमें एक एक चीज जो है, जो मुझे भी बहुत बाद में ये बात पता चली थी सर जुनेद से, कि आप के पास अगर जेमिनाई की एपीआई की है, अगर जेमिनाई की एपीआई की है, तो आप उस सूरत में क्या करें कि एपीआई इस इधर आए प्लेटफॉर्म डॉट ओपन एआई के ऊपर, और एपीआई की के अंदर आ जाएं। एपीआई की के अंदर आने के बाद ओपन एआई की एपीआई की को आप जनरेट करें। ठीक है, इस बटन से बनेगा, क्रिएट न्यू सीक्रेट की। जब आप ये सीक्रेट की बना लें, तो इस सीक्रेट की को आप कॉपी करके, जैसे ईएनवी में हमने रखा है वैसे ही रख दें आप भी लाकर, और फिर जेमिनाई की एपीआई की भी इसके नीचे होगी आपकी, और ओपन एआई की एपीआई की इसके ऊपर होगी। तो जब आप ये काम करेंगे, तो क्या होगा कि जेमिनाई का एलएलएम का मॉडल चल रहा होगा आपका। अब चाहे वो लाइट एलएलएम से चला रहे हो आप, या ओपन राउटर से चला रहे हो, या डायरेक्ट जेमिनाई की एपीआई की लगा लिया आपने, तो जैसे भी लगा लिया आपने, आप चला तो रहे ना उसे, उसकी भी ट्रेसिंग ओपन आई की एपीआई की अगर आपने लगा ली, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो जेमिनाई की ट्रेसिंग जो है वो भी आप अपने इस लॉग्स के अंदर ट्रेस के अंदर आकर देख सकते हैं। लॉग्स के अंदर ट्रेस के अंदर आकर उसकी भी देख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ओपन एआई की एपीआई की खरीदी हुई हो, जेमिनाई की एपीआई की से आप भी ये ट्रेसिंग देख सकते हैं। लेकिन क्या आपको क्या करना पड़ेगा, ओपन आई की एपीआई की को भी यहाँ से जनरेट करके अपने प्रोग्राम में इस तरह लगाना पड़ेगा, ताकि वो आपकी ट्रेसिंग को डैशबोर्ड में सेव कर सके। एक ये चीज़ मुझे पता चली थी बाद में, तो ये भी मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूं। उसके बाद जो है, अब बारी है लोकल ट्रेसिंग को समझने की। दो चीज़ें हमें समझ आई हैं अभी तक। एक क्या समझ आई है, इसका फ्लो समझ आया कि ट्रेस होता है, ट्रेस की आईडी बनी, उसके अंदर छोटे छोटे स्पैन्स होते हैं, हर एक एक्शन के हिसाब से एक स्पैन क्रिएट होता है। हमने इनेबल वर्बोज वाले मेथड को अपने प्रोग्राम में लगाकर, इनेबल वर्बोज एसटीडी आउटलॉगिंग के मेथड को लगाकर हमने किया ये है कि ये लोकल, इसको देखा है कि किस तरह ये प्रोसेस हो रहा होता है एलएलएम के चलने का, एजेंट के काम करने का। और यही चीज़ जो है हमने देखी है यहाँ पर जाकर ओपन एआई की एपीआई डैशबोर्ड में जाकर। अच्छा, अब क्या है, प्लेटफॉर्म डॉट ओपन एआई के डैशबोर्ड को भी आप समझ गए, फिर जेमिनाई वाला भी आप समझ गए कि अगर आपके पास ये खरीदी हुई की नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जेमिनाई यूज़ करते होंगे, जाहिर सी बात है। अब तो जेमिनाई के केस में या किसी भी केस में, आप डीप सीक यूज़ करें, जेमिनाई यूज़ करें, तो आप ओपन एआई की एपीआई की जनरेट करेंगे, और जनरेट करके अपने प्रोग्राम में लगा लेंगे। जब आप अपने प्रोग्राम में लगा लेंगे, तो फिर क्या होगा, वो आपके डैशबोर्ड के ऊपर इसकी भी ट्रेसिंग दिखाने लग जाएगा। तो चलें, ये तो हो गया लोकल ट्रेसिंग का। फ़ायदा है क्या, वही फ़ायदा है कि आप कस्टम ट्रेसिंग कर पाएंगे। अगर आप अपने ट्रेसिंग को अपने टर्मिनल पर देखना चाहते हैं, तो वो उसकी एक क्लास बनी हुई है, उस क्लास को यूज़ करके आप ये काम कर पाएंगे। अब इनके कोड में आ जाते हैं। तो सर जुनैद के कोड में यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक क्लास बनानी पड़ेगी आपको। क्या बनानी पड़ेगी, एक क्लास बनानी है आपको। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। देखें, अब हम कस्टम ट्रेसिंग की तरफ आ गए, कस्टम ट्रेसिंग की तरफ आ गए। आपने मुझसे क्या सवाल पूछा था कि एजेंट वर्कफ्लो का जो ये नाम है ये कैसे चेंज होगा। पहले मैं ये बता देता हूँ, फिर हम लोग जो है इस क्लास की तरफ आते हैं। ठीक है, ये नाम ट्रेसिंग कैसे चेंज होगी, एक कॉमन, ये ना एमसीक्यूज में भी आया था, इनके लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर भी ये सवाल था। और
ये जो है ना, आपको मैं बताता हूँ, देखिए वो क्या था, याद आया मुझे। एक होती है, एक होता है ट्रेस का मेथड। देखें ये मेथड है, येलो कलर से आ गया, ये मेथड है। इस ट्रेस के मेथड को कॉपी करके आप क्या करेंगे, अपना जो ये आपका रनर है ना, इस रनर को रन सिंग से हटाकर रनर डॉट रन बनाकर अवेट कर दें। अब आपको पता है ये किसी एसिंग फंक्शन के अंदर चलेगा। तो हम बना लेते हैं एसिंग डेफिनेशन मेन, और इसके अंदर इसको चलाकर इस फंक्शन को भी चलाना पड़ेगा। एसिंग IO डॉट रन मेन को चला दो और इसे इंपोर्ट कर दें। ठीक है, ये मैंने चला दिया। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको? नो सर। अच्छा, अब क्या है कि ये जो आपने रनर चलाया और फाइनल आउटपुट निकाला है, इस पूरे कोड को मैंने कट कर लिया, और मैं यहाँ पर एसिंक विथ के साथ क्या करूँगा, अपने इस ट्रेस को जो मैंने ऊपर इंपोर्ट किया था उसको मैं चला देता हूँ। अच्छा, ये क्योंकि एक मेथड है तो इसीलिए मैंने राउंड ब्रैकेट लगा दिया, और इसके अंदर लाकर मैं अपना ये वाला कोड चला रहा हूँ। ये जो ट्रेस है ना, इसको मैं अगर देखिए इस ट्रेस के ऊपर माउस रखूं तो ये क्या क्या लेता है, ये वर्क फ्लो, ये वर्क फ्लो नेम लेता है। ये वर्क फ्लो नेम हमने कहीं तो देखा है, कहाँ देखा है हमने? ये देखें, वर्क फ्लो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसी के नीचे तो ये एजेंट वर्क फ्लो का नाम ले रही है। तो इसके मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको दे दूं वर्क फ्लो नेम, वर्क फ्लो नेम को बराबर कर दो ताहा ट्रेस के नाम से, तो फिर क्या होगा अगर मैं इसी सेम प्रोग्राम को चलाऊं, run main.py। अच्छा, अब चलाते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या करते हैं कि async को हटा देते हैं, और सिर्फ विथ ट्रेस को मैंने लगा लिया है। अब इसको जो है ट्रेस, ये जो मैंने नाम दिया था हाँ ट्रेस, ठीक है, इसके नाम के हिसाब से इसको चला कर देखते हैं। बिल्कुल एरर नहीं आया। ठीक है, तो मतलब ये चला। अब जो ये चला है ना, तो हम आएंगे अपने ओपन एआई के डैशबोर्ड में, यहाँ से इसे रिफ्रेश करता हूँ मैं। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मेरा जो था ट्रेस का नाम मैंने रखा था वर्क फ्लो का, वो आ गया यहाँ पर, और नाम इस तरह चेंज हो गया। तो आपने किया क्या, एक ट्रेस का मेथड इंपोर्ट किया एजेंट एसडीके से, और उसको विथ ट्रेस लगाकर आप अपने मर्जी का कोई नाम देकर इसको, रनर को इसके अंदर रखकर चला सकते हैं। तो सवाल ये था, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि लेवल 1 का था या 2 का था, लेकिन था कि रनर, एक रनर जो आप चला रहे हैं ट्रेस के अंदर, तो आप मल्टीपल रनर भी चला सकते हैं, जैसे कि मैंने 3 रनर बना दिए। अब जाहिर है ना कि एक रनर चलेगा, फिर दूसरा रनर चलेगा, फिर तीसरा रनर चलेगा। तो ये सारे के सारे रनर जो कि अलग अलग एजेंटिक लूप को स्टार्ट करते हैं, उनको आप एक ही ट्रेस के अंदर रख सकते हैं। चले हम 2 कर लेते हैं, 3 नहीं करते।
एक को मैं कहता हूँ हाय और एक को मैं कहता हूँ हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो अलग सवाल पूछा है मैंने बिल्कुल, एक को मैंने हाई बोला, एक को ये बोला है, दोनों अलग सवाल है, दोनों के रनर का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये दोनों रनर जो है वो एक ही ट्रेस के अंदर मैंने रखा है। और एक का फाइनल आउटपुट देखा है, एक का नहीं देखा। फाइनल आउटपुट को भी हटा देते हैं, हमें क्या लेना देना फाइनल आउटपुट से, है ना। इसको भी हटा देते हैं, हमें सिर्फ रनर कुछ देखना है। दो रनर हैं, अलग अलग हैं, आपस में कोई इनका ताल्लुक नहीं है, और एक ही ट्रेस के अंदर ये चल रहा है। तो इस प्रोग्राम को चलाते हैं। सर तो फिर इनके स्पैन भी मतलब एक साथ हो गए होंगे फिर इस तरह से, जब एक ही ट्रेस में कर दिया दोनों रनर को तो। देख लेते हैं ना। देखें, यहाँ पर, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और ट्राई एज एजेंट ने सवाल लिया हाय, इसके एलएलएम ने रिस्पॉन्स दिया हाउ कैन आई असिस्ट यू। और दूसरा रनर चला, ट्राई एज एजेंट यही है, इसका सवाल था यूजर का हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इसके एलएलएम ने जवाब दिया ये, और ट्रेसिंग खत्म हो गई। इसको हम वहां पर देखते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं। देखें यहाँ पर आपका 7:03। मेरा वाला कौन सा है? यही वाला होगा, सबसे आखिर वाला देखते हैं। अगर आप लोग भी साथ साथ कर रहे हैं ना, तो आप अपना, मेरा नाम यूज मत करें, अपना नाम यूज करें, या कोई कुछ भी नाम यूज कर लें, ताकि मुझे अपने वाले का पता चले और आप वाले का पता चले। सही है। तो ट्राई एज एजेंट चला, सही है। इसका तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आउटपुट स्ट्रिंग है। पहला रिस्पॉन्स आया, पहले रिस्पॉन्स के अंदर जो है यहाँ पर सवाल था हाय, और इसका आउटपुट आ गया हाउ कैन आई असिस्ट यू। फिर दूसरा वाला एजेंट जो है वो, देखें, देख रहे हैं आप, एक ही ट्रेस के अंदर ये दूसरा रनर है, ट्राई एज एजेंट ये दूसरा रनर है। और इसका जो है आया, इसका भी हाई आया। ये किसी और का मैं देख रहा हूँ, ये मेरा वाला नहीं है, मुझे पता है। और इन्होंने तीन रनर यूज किए हैं, तो ये तीसरा रनर जो है, इस तीसरे रनर का जो रिस्पॉन्स है वो भी हाई वाला ही है, और इसका भी ये सेम जवाब आया। तो तीनों रनर को आप एक ही ट्रेस के अंदर देख पा रहे हैं। आपको समझ आया कि ऐसे अरे विथ ट्रेस करने से क्या फायदा हुआ? अरे पोस्ट के पास हो रही है। ये जो डबल ट्रेस वाला जो मैंने अभी आपको करके दिखाया है ना, अब दो ट्रेस, तीन ट्रेस, चार ट्रेस, एक रनर, सॉरी, एक रनर, दो रनर, तीन रनर, चार रनर, जितने भी हैं वो आप एक ही ट्रेस के अंदर रख सकते हैं। और उसका डैशबोर्ड के ऊपर आपको रिजल्ट भी एक ही ट्रेस के अंदर मिल रहा है। आप इस सवाल को, मुझे ऐसा याद आ रहा है ये शायद लेवल 1 का सवाल था ये, आप मोस्ट कॉमन कैसे देखेंगे कि पहला वाला रनर चला, उसका जवाब आया। दिखाता हूं आपको, देखें, रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। सही है, पहला रनर चला, उसका जवाब आया। दूसरा रनर, इसको रिजल्ट 2 कर देते हैं हम। अब ये जो फाइनल आउटपुट का जवाब आया, इसको आप अगले वाले रनर का इनपुट बना दें, और फिर इसका भी कोई ना कोई जवाब आएगा, जैसे कि रिजल्ट 2 डॉट फाइनल आउटपुट। तो मतलब ये है कि पहला रनर जो भी चल के जो भी कर रहा है, दूसरा रनर जो भी सवाल आपने पूछा है उसका जवाब दे रहा है। तो वो सारे के सारे एक ही ट्रेस के अंदर बंद कर दिया हमने, और इस नाम से अपने ट्रेस को हमने बनाया है। सिंपल है कि रनर दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, उसको एक ही ट्रेस के अंदर हमने रख दिया। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि मल्टीपल रनर्स जो हैं, क्या वो हम उसकी सिंगल ट्रेसिंग कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। सर चलें, आपको ये सब समझ आ गया
कि इनेबल वर्बोज से किस तरह काम लेते हैं, ट्रेस का जो मेथड है वो किस तरह दोनों रनर को अपने अंदर रखता है और एक ही ट्रेस के अंदर चला लेते हैं, ओपन एआई के डैशबोर्ड के ऊपर हम किस तरह देख लेते हैं इन सब चीज़ों को। जेमिनाई की एपीआई की लगाकर, ओपन एआई की एपीआई की लगाकर आप जेमिनाई की भी ट्रेसिंग जो है वो वहाँ प्लेटफॉर्म डॉट ओपन एआई पर देख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर आ गया ये कस्टम ट्रेस प्रोसेसर। आए इसको करके देखते हैं। ये जो है ना आपका लोकल ट्रेस प्रोसेसर, ये आपका रखा हुआ नाम है, ठीक है। तो एक क्लास बनाते हैं यहाँ पर, ऊपर आते हैं, यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं और क्लास जो है वो है माई ट्रेस। ठीक है, मैंने अपना नाम माई ट्रेस रख दिया, माई ट्रेस क्लास। अच्छा, इसको मुझे अभी फिलहाल पास कर देता हूँ मैं, मुझे इनहेरिट करवाना है ट्रेसिंग प्रोसेसर की क्लास से। तो ट्रेसिंग प्रोसेसर की जो क्लास है वो बड़े अंदर से आ रही है, एजेंट्स, ट्रेसिंग, प्रोसेसर इंटरफेस, फिर ट्रेसिंग प्रोसेसर। तो चले यहाँ पर इसको लगा देते हैं, माय ट्रेस क्लास में इनहेरिट कराते हैं। ये हमें देगा एरर, इस एरर के ऊपर जाकर क्विक फिक्स करके एजेंट से मंगवा लेते हैं। तो ये डायरेक्ट आपको एजेंट से भी मिल जाता है, आपको इतने अंदर जाकर इंपोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। चलें, ये मैंने एक कस्टम क्लास बना ली और मैं इसको कहूँगा कि ट्रेसिंग प्रोसेसर की जो क्लास है उसको मैंने अपनी बनाई हुई क्लास में इनहेरिट करवा दिया। अब ये जो ट्रेसिंग प्रोसेसर की क्लास है इसको मैं डबल क्लिक करके F12 प्रेस करके खोल कर देखता हूँ। तो मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है कि ये तो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तो मसला ही अलग होता है, ना तो इसका इंस्टेंस बनता है, और जितने मेथड भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं इसके अंदर, जैसे ये है, जैसे ये है, यहाँ तक है पूरा, ये सारे के सारे आपको अपनी क्लास के अंदर बनाने पड़ेंगे। वरना अगर आप इनमें से कोई एक भी नहीं बनाते तो वो आपको तो एरर एरर देगा। दे देते। जी सर। तो मतलब अब क्या करें, अब ये करना है कि पूरा का पूरा उठा लें, यहाँ से आकर ये पूरा जो भी है ये उठा सकते हैं हम और उठाकर वहां पर पेस्ट कर सकते हैं। यही चीज सर जुनैद की कोडिंग में भी हमें देखने को मिलेगी कि ऑन ट्रेस, ऑन ट्रेस एंड ऑन स्पैन स्टार्ट, ये सारे मेथड क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और लिखना ज़रूरी है। ऑन ट्रेस स्टार्ट, ऑन ट्रेस एंड, ऑन स्पैन स्टार्ट, ऑन स्पैन एंड, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। लेकिन इंफॉर्मेशन आप जब पढ़ेंगे तो आपको यही समझ आएगा कि हर एक वक्त में, जो हमने शुरू में बात की थी, स्टार्ट हुआ, एंड हुआ, उसका बीच का जो स्पेसिफिक टाइम है, हैंड ऑफ कराने का टाइम, फंक्शन को कॉल कराने का टाइम, ये सारे इस टाइम के बीच में आप इसकी ट्रेसिंग कर सकते हैं। इस वक्त पर आप अगर निकालना चाहें एजेंट का नाम क्या था, कौन सा फंक्शन कॉल हुआ, उसका रिजल्ट क्या आया, कौन सी एपीआई से सही रिजल्ट आया नहीं आया, ये सारी ट्रेसिंग आप कर सकते हैं। तो सर्टेन टाइम के ऊपर आप जाकर, जब आपका स्पैन बन रहा है, स्टार्ट हो रहा है, जब आपका स्पैन एंड हो रहा है, शट डाउन जब आपका हो रहा है, सबसे आखिर में शट डाउन होता है, फोर्स फ्लश हो रहा है, एक्सपोर्ट हो, बस यहाँ तक। तो ये सारे जो चीज़ें चल रही हैं, ट्रेस एंड ट्रेस स्टार्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको ये वैसे ही याद हो जाएगा। देखें, वैसे याद करना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। इस ट्रेस स्टार्ट हुआ, ट्रेस एंड हो गया, ट्रेस के अंदर स्पैन होता है, तो जाहिर है ट्रेस स्टार्ट होगा तो फिर स्पैन स्टार्ट होगा, फिर स्पैन एंड होगा, उसके बाद ट्रेस एंड होगा, फिर शट डाउन है और फोर्स फ्लश है। ये है, तो ये सब लगा लेते हैं, सर ने भी लगाया हुआ है। चलें हम अपने कोड में आ गए, पास को हटाते हैं और यहाँ से आकर एक बनाते हैं इनिट। अच्छा, ये इनिट क्यों बनाया, ये कस्टम, ये जो ट्रेसिंग प्रोसेसर है इस क्लास के अंदर आपको ये नहीं दिखेगा, कोई भी कंस्ट्रक्टर मेथड यहाँ पर नहीं दिखेगा। देखें,
ट्रेसिंग प्रोसेसर है, इसके अंदर आपको दिख रहा है नेट कोई भी? नहीं है ना। तो मतलब यहाँ पर भी हमें बनाने की ज़रूरत नहीं थी। तो इन्होंने क्यों बनाया? इन्होंने इसलिए बनाया ताकि कोई भी ट्रेसिंग जो आप नीचे करेंगे उसको, ये एक तरीके का नकली डेटाबेस है इनका। क्या है ये एक मॉक डेटाबेस समझ लें। ट्रेस और स्पैन, सारे ट्रेसेस इसमें जमा करेंगे, सारे स्पैन्स इसके अंदर जो है वो सेव करके रखेंगे। एरे है ना, हम भी तो ऐसे ही करते हैं। जब हम अपने हिस्ट्री वाला कोई एरे बनाते हैं तो जी अब, सर। तो वो ऐसे ही झूठ मूठ इसमें का होता है ना हमारा, वो तो हम कंसिडर करते हैं कि ये हमारा डेटाबेस है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं हिस्ट्री डीबी, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये मेरा मोंगो डीबी लग गया या पोस्टग्रेसक्यूएल लग गया, लेकिन ये क्या है? ये एक है तो एरे ही। तो इसी तरह इन्होंने ट्रेसेस को जमा करने के लिए और स्पैन्स को जमा करने के लिए इन्होंने ये यहाँ पर एक बनाया है एरे। ठीक है। हम एक्चुअल में जब अपनी ट्रेसिंग को रखेंगे तो फिर हम किसी डेटाबेस में स्टोर करेंगे, जाहिर सी बात है। तो ये उनका एक समझ लें आप झूठ मूठ का डेटाबेस है। अब जो है, आप आ जाए नीचे। ये क्लास बनानी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है भाई, उसमें नहीं बनाएंगे तो एरर देगा। इस क्लास का नाम क्या है पढ़ लें, ऑन ट्रेस स्टार्ट। इसके अंदर जाएं, देखें ऑन ट्रेस स्टार्ट बिल्कुल ऐसा ही है। ये क्या लेता है? सेल्फ लेता है, ट्रेस लेता है, दो पैरामीटर लेता है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें, सेल्फ लेता है और ट्रेस लेता है, बिल्कुल वैसा ही है। तो आप इसको उठा लेंगे और अपने कोड में, यहाँ पर अपने कोड में आकर लगा लेंगे। अच्छा, तो हमें ये चीज़ समझ आ गई कि ये हमारा कस्टम क्लास है और ये इसको हमने इनहेरिट कराया है। ये इनहेरिट जिसको हमने कराया है ये खुद एक आपका वो है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मतलब ये होता है कि उसके अंदर जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं वो लाजमी बनाने पड़ेंगे आपको। तो आपने क्या किया है, एक कंस्ट्रक्टर के अंदर दो एरे बनाए और ये एरे आपके ट्रेस को और स्पैन को क्या है, जमा करने के लिए आपने बनाया है। तो एक ट्रेस के अंदर बहुत सारे स्पैन्स होते हैं। हमने क्या किया है कि दोनों को अलग अलग जो है वो कलेक्ट किया है। ठीक है, स्पैन्स के अंदर स्पैन और ट्रेस के अंदर ट्रेस। तो इसी को देखते हुए, क्योंकि हमें ट्रेस के अंदर ट्रेस को रखना है और स्पैन के अंदर स्पैन को रखना है, तो पहला पहला जो मेरा मेथड है जो मैंने नहीं बनाया, ये मजबूरी है हमारे ट्रेसिंग प्रोसेसर के एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो है ऑन ट्रेस स्टार्ट का जो ये मेथड है, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो आपको भी बनाना पड़ेगा। तो आपने बना लिया। ये वाली लाइन हमने अपने लिए लिखी है, इसको मैं मिटा भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको भी मैं मिटा दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों की जगह अगर मैं पास लिख दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बनाना जरूरी है, उसकी बॉडी में कुछ लिखा हो नहीं लिखा हो पास कर दें वो काफी है। तो वो दोनों चीजें मैंने अपने लिए बनाई हैं। ये वाली लाइन क्या करती है? सेल्फ डॉट ट्रेस अपेंड ट्रेस, मतलब जो मेरा ट्रेस का एरे है या लिस्ट कह लें, तो इस लिस्ट के अंदर वो मेरे जैसे ट्रेस स्टार्ट होता है उसका डाटा इसके अंदर सेव करवा देती है। ये वाली लाइन, लाइन नंबर 15। और मैं प्रिंट भी करके देखता हूँ, यहाँ पर मैं प्रिंट भी करके देखता हूँ। तो चले, मेरा एक तो मेथड बन गया। अगला मेथड जो है उसको बनाते हैं, वो है ऑन ट्रेस एंड। ऑन ट्रेस एंड जो है, ये जब ट्रेस जाहिर है ख़त्म होगा तो उस वक्त जो है ये आपका मेथड चलेगा। तो ये भी आप समझ गए कि यहाँ पर इन्होंने क्या करवाया है, प्रिंट कराया है और प्रिंट कराकर ट्रेस को यहाँ पर एक्सपोर्ट के मेथड को चलाया है। ठीक है, उसके बाद फिर ये वाला मेथड है। इस मेथड में ऑन स्पैन स्टार्ट जो है, जब भी आपका कोई स्पैन स्टार्ट होगा तो आप उसको फौरन से अपने वाले इस लिस्ट के अंदर सेव करा लेंगे, जो कि आपने कराया है लाइन नंबर 22 में। और स्पैन स्टार्ट की आईडी फिर आपने देखी है, ये भी आपने सिर्फ इससे देखिए ताकि आपके टर्मिनल पे ये दिखा दे और स्पैन की डिटेल दिखाए।
आपको यहाँ पर पी प्रिंट जो है ना, ये पी प्रिंट जो है ये आपके बिल्कुल रिच प्रिंट की तरह ही होता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने रिच का मॉड्यूल यूज किया हुआ है, इंस्टॉल तो किया हुआ है ना, तो आप पी को हटाकर रिच डॉट लगा दें, एक ही बात है। अच्छा, उसके बाद ऑन स्पैन एंड, इसको भी आप यहाँ पर कर लें, ऑन स्पैन एंड, इससे भी हम रिच लगा देते हैं, रिच डॉट प्रिंट। अच्छा, उसके बाद जो है ये वाला मेथड है, इसका नाम है फोर्स फ्लश, ये हमने लगा दिया। और इसके बाद क्या है, लास्ट मेथड है, वो है शट डाउन। इस शट डाउन को कॉपी करके यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दिया, ये शट डाउन का प्रिंट, फिर से एक प्रिंट, फिर से लूप, लूप के अंदर स्पैन। अच्छा, यहाँ पर देखें इसने किया क्या है, शट डाउन वाले में जो है वो जितने भी आपने ऊपर जमा किए थे ना, इस वाले को अपेंड कराकर, इस वाले को अपेंड कराकर, ये जो आपने जमा किए हैं, कहाँ पर जमा किए हैं आपने, अपने लिस्ट में, जो आपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर सेल्फ डॉट ट्रेस, सेल्फ डॉट स्पैन करके बनाया, इसका यहाँ पर लूप चला दिया। देखें, शट डाउन जैसे ही हो तो सेल्फ डॉट ट्रेस के अंदर जो जो है उसको क्या करो, दिखा दो, और सेल्फ डॉट स्पैन के अंदर जो जो है उसको क्या करो, दिखा दो। तो चलें, ये आपकी लोकल ट्रेसिंग की क्लास बन गई, बहुत सारे प्रिंट इसके अंदर हमने करवाए। अभी इसको देखना है अगर आपको, तो आप इनेबल वर्बोज को क्या कर दें, हटा दें, हटा दिया। और सिंपल करने के लिए दूसरा रनर हटा दें। अच्छा, अब ये एक ही रनर है जो कि कहता है हाय, इसके हाय को मैं कह देता हूँ कि हाय, क्या बोलूँ मैं इसको, हाउ इज द वेदर ऑफ कराची, है ना। तो सवाल मैंने थोड़ा सा अलग दिया है इसको, जाहिर है जवाब जो है अपने हिसाब से जो भी देगा वो देगा, हमें तो ट्रेस से मतलब है। तो आए इसके ट्रेस को चला कर देखते हैं। मैं एक नए टर्मिनल को ले रहा हूँ, यूवी रन मेन डॉट पी वाई। वर्बोज तो हमारा ऑफ है, ये जो भी दिखेगा ये आपको लोकल ट्रेसिंग की क्लास से ही देखने वाला है। यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा, उसकी वजह क्या है, कुछ भी ना दिखने की वजह क्या है। सर आपने प्रिंट हटा सर दिया आपने था, रनर लाइसेंस चलाया। नीचे। पर आपने, जी, ये क्लास बना तो ली है, इस क्लास को यूज कौन करेगा, इस क्लास को यूज भी तो करना है। तो अगर आप दोबारा से आए कोड में, तो कोड में हमें क्या करना है, हमें अपने रनर को देखना होगा कि ये किस तरीके से ट्रेसिंग को ऑन किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन हम अपने रनर को देखेंगे। ये है रनर। अच्छा, इस रनर को इन्होंने भी देखें विथ ट्रेस के अंदर रखा है ना, तो प्रिंट प्रिंट को छोड़ दें, रनर पर फोकस करें। एजेंट है, इनपुट है, एजेंट है और इनपुट है, तो यहाँ से तो आपका ट्रेस सेट नहीं हुआ हुआ है, इस पूरे में सेट नहीं हुआ हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप अगर आ जाएंगे यहाँ पर तो आपको दो चीज़ें दिखती हैं, एक है कॉन्फ़िगर द क्लाइंट और सेटअप द कस्टम ट्रेस प्रोसेसर। तो सबसे पहले आप सेट डिफ़ॉल्ट ओपन एआई की क्लास को उठा लें, सेट डिफ़ॉल्ट ओपन एआई आपको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। इंपोर्ट हमने करा लिया सेट डिफ़ॉल्ट ओपन एआई को, और इसको यहाँ कहीं पर लगा लेते हैं। अच्छा, इससे हमें बताना है कि ये वैसे बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो एजेंट एसडीके है वो रिस्पॉन्स के एपीआई के ऊपर चलता है, लेकिन हमें इसको बताना है कि ये चैट कंप्लीशन के ऊपर हो जाए सेट। ठीक है, तो ये चैट कंप्लीशन के ऊपर सेट हो गया। अब आपको
जो आपने क्लास बनाई है उसका नाम, हमारा वाला तो कुछ और रखा है हमने, माई ट्रेस क्लास के नाम से हमने अपनी क्लास बनाई है। उसको एक वेरिएबल में इंस्टेंशिएट कर दें, कोई भी किसी भी नाम से वेरिएबल बना लें। तो मैं बना लेता हूँ लोकल प्रोसेसर, जैसे इन्होंने एक नाम रखा है, ये नाम कुछ भी रख सकते हैं हम रखते हैं लोकल प्रोसेसर। और जो मेरी क्लास है ये वाली, इसको जाहिर है हम यहाँ पर इंस्टेंशिएट करेंगे और ये इसको पहचानेगा ही नहीं। उसकी वजह यह है कि इसको हमें इस क्लास के नीचे बनाना है। चलें दोनों को ही उठा लेते हैं यहाँ से, ऐसे करके, और नीचे बना लेते हैं। यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। सेट डिफॉल्ट ओपन है क्लाइंट, चैट कंप्लीशन हो गया, और ये इसका इंस्टेंस बन गया, सिंपल है। अब इसके बाद एक और जो है वो सेट ट्रेस प्रोसेसर के नाम का मेथड है, और ये जो मेथड है ये भी जाहिर है इम्पोर्ट होगा। सेट ट्रेस प्रोसेसर इम्पोर्ट हो गया, इसका कलर भी चेंज हो गया, आ जाए नीचे, यहाँ पर आकर लगा लेते हैं। और ये कहता है कि इसको एरे के फॉर्म में लिस्ट ऑफ ट्रेसिंग प्रोसेसर, तो लिस्ट चाहिए, लगा देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। और यही तो है मेरी जो क्लास, जो ट्रेसिंग प्रोसेसर से इनहेरिट होकर बनी हुई है, इसका इंस्टेंस है ये, इसके इंस्टेंस को इसमें पास कर दें। अब चलाकर देखते हैं कि क्या होता है, कुछ होता है या नहीं होता है, देखते हैं। कुछ कुछ हुआ। और इस ये जो भी है, अब इसको ऊपर से देखते हैं। ट्रेस स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ट्रेस स्टार्ट, जाहिर है हमें पता है कि ट्रेस के बॉक्स के अंदर ही छोटे छोटे स्पैन होते हैं। तो पहले तो ट्रेस ही स्टार्ट होगा, और सबसे आखिर में ट्रेस एंड होगा, ठीक है। तो ट्रेस स्टार्ट हुआ, हमें ये पता है। उसके बाद स्पैन स्टार्ट हुआ, बिल्कुल ठीक है। स्पैन की डिटेल आपको दिखाई गई। कौन सा स्पैन है ये स्पैन करता क्या है? मेन एजेंट। ये इसका नाम, एजेंट का नाम हैंड ऑफ खाली है, टूल भी नहीं है, ये एक ऐसा स्पैन है जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको। इस स्पैन की आईडी ये है। अच्छा, थोड़े से नीचे आए तो दोबारा स्पैन स्टार्ट हुआ, और जब अगेन स्पैन स्टार्ट हुआ तो ये ट्रेस डॉट स्पैन के अंदर इसकी आईडी ये है, और ये सारी चीज़ें ये करता है। इसमें देखिए कितनी सारी इन्फॉर्मेशन है। ये इसको मॉडल का भी पता है, टेम्परेचर, टॉप पी का पता है इसे, पैरेलल टूल कॉलिंग, टूल चॉइस, आप समझ पा रहे हैं। अगर आप इसमें से कुछ भी देते हैं तो वो इसके अंदर आएगा। मैक्स टोकन दे सकते हैं, आप पैरेलल टूल कॉलिंग को ऑफ ऑन कर सकते हैं, टूल चॉइस को ऑटो और रिक्वायर्ड कर सकते हैं, प्रेजेंस पेनल्टी भी कुछ ना कुछ तो करता है ये भी। और फ्रीक्वेंसी पेनल्टी और प्रेजेंस पेनल्टी जो है ये आपके टॉपिक और आपके वर्ड्स, इन दोनों की कंसिस्टेंसी जो है उसको मेंटेन करने के काम में आता है। और टॉप पी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड, ये भी जो है आपका, आप यहाँ से अगर आपने दिया है तो देख सकते हैं पूरी मॉडल के कॉन्फ़िग की सेटिंग यहाँ पर मौजूद है। तो अब आप बताएं कि लोकल ट्रेसिंग से अगर आपको ये डाटा मिल रहा है तो ये डाटा आपके काम का है। अगर आपने इसको डेटाबेस में सेव कर लिया, और ये बाद में आपकी कितनी हेल्प करेगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप देख पाएंगे ना एक एक चीज़ के, भाई ये वाली सेटिंग क्या थी, क्यों मसला है इसमें, ये ऐसा काम क्यों नहीं हुआ, हालांकि मैंने तो इसमें ये किया था। तो देखना कितना आसान हो जाएगा, लोकल ट्रेसिंग इससे लिए है आपके पास। मतलब हमारी एक एक एक्टिविटी को वो जो है ना देख रहा है, बिल्कुल, बता रहा है। और उसको सेव कर सकते हैं आप अपने डेटाबेस और में। उसको सेव करें। जी सर। और सर इससे एरर समझने में भी आसानी होगी, हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि हमारी गलती कहाँ है। जी, जब ऐसे करके दिखेगा तो जाहिर है फिर तो पता चलना ही है क्या गलती का है, हर एक सेटिंग, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर वो नज़र आ रही है। उसके बाद स्पैन ख़त्म हुआ, ये देखें छोटे छोटे स्पैन होते हैं, तो जो स्पैन चला वो ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद उसकी स्पैन की डिटेल आ गई। स्पैन की डिटेल आई तो इसमें देखें आउटपुट के अंदर ये कौन सा स्पैन है, ये वो वाला स्पैन है जो रिस्पॉन्स के नाम पर आया है, रिस्पॉन्स स्पैन है ये भी बनता है उसके अंदर। तो हमने देखा है रिस्पॉन्स के नाम का स्पैन बनते हुए, और इसका जो है वो रिजल्ट ये आया। और उसके बाद जो है फिर
अगेन डिटेल्स, टोकन कितने कंज्यूम हुए, हर एक चीज यहाँ पर आपको वो दिखा रहा है, इवन के ट्रेस एंड ये देखें यहाँ पर हुआ है। अब ये जो लाइन लगी हुई है ना, कौन सी, शटिंग डाउन ट्रेस प्रोसेसर, ये लाइन देख पा रहे हैं आप, शटिंग डाउन ट्रेस प्रोसेसर। जी सर, जी सर। इसके बाद जो जी भी सर। लिखा हुआ है ये सब आपने जमा किया है वहां से, अपेंड करा करा के अपने लिस्ट के अंदर, जो ऊपर लिस्ट बनाए, मतलब ये आपने डेटाबेस में ये जमा किया है, यूं समझे। हम्म। कलेक्ट ट्रेस और ट्रेस का रिकॉर्ड, फिर ट्रेस कलेक्ट स्पैन, स्पैन का रिकॉर्ड, फिर ये सारी चीज़ें आपकी जमा की हुई हैं। वो तो लोकल ट्रेसिंग से ही आपको चला कर दिया है, ये आपके डेटाबेस से नहीं आ रहे, ऊपर वाला जो भी है। ये जो इस लाइन के बाद है, इस लाइन के बाद ये सब आपके डेटाबेस से आ रहे हैं। डेटाबेस से मेरा कहने का मकसद है कि अभी फिलहाल ये जो झूठ मूठ का डेटाबेस हमारा बना हुआ है, सेल्फ डॉट ट्रेस और सेट डॉट स्पैन, इससे आ रहा है ये। तो मेरा ख्याल है कि लोकल ट्रेसिंग हमें क्लियर हो गई है, या कोई इसमें सवाल है? एक आखिरी चीज मैं आपको बता दूं, वो आखिरी चीज ये है कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया, तीन चार अलग अलग तरीके से हमने इसको देखा है। ये जो आप अगर प्रोग्राम जो चल रहा है ना, वो प्लेटफॉर्म डॉट ओपन एआई के ऊपर आप लॉग्स में ट्रेस के अंदर आकर आप ये सब देख भी रहे हैं। आपने जैसे ये खोला तो आप ये सब देख पा रहे हैं, ये इन्होंने बना कर दिया है आपको, एक यूजर इंटरफेस बना कर दिया है। इस यूजर इंटरफेस में आप देख पाते हैं कि ये आपने चलाया था तो कैसे चला, क्या रिस्पॉन्स आया, आपने क्या दिया, उसने क्या समझा, ये सब यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। अगर आप आ जाएं इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, ओपन एजेंट एसडीके के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, और यहाँ पर आकर आप लिखे हैं ट्रेसिंग, ट्रेसिंग में यहाँ पर आकर आप अगर देखेंगे, मैं आपको देखें, एक्सटर्नल ट्रेसिंग प्रोसेसर लिस्ट, जो काम आप इधर कर रहे हैं डैशबोर्ड पर, इनके प्लेटफॉर्म डॉट ओपन एआई के इस वाले यूजर इंटरफेस में आके आप देख रहे हैं कि आपने क्या बोला, उसने क्या रिस्पॉन्स दिया, यही कर रहे हैं ना। ऐसी दूसरी वेबसाइट्स भी मौजूद हैं जहां पर आकर आप बिल्कुल सिमिलर काम कर सकते हैं। आपको पहली बात तो आपको करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन एक्सटर्नल ट्रेसिंग प्रोसेसर लिस्ट जो है वो आपको दूसरी वेबसाइट्स के बारे में भी बता रहा होता है, ये इनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में है, कि आप इनमें से किसी में भी, किसी को खोलते हैं हम, जैसे कि अ, इसको खोलते हैं, वेट बाय इसको खोलते हैं। जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये इसकी वेबसाइट है, बिल्कुल सिमिलर उसी की तरह है, इसकी कोई शक्ल दिखा दिया करिए, इंट्रोडक्शन कोई के साथ, वो बता रहे आपको अगर ऐसे ट्रेसिंग करवानी है पाइथन के इसमें, तो ऐसे करके आप इंपोर्ट करें, इस तरह करके आप लिखें तो ये आपको ट्रेसिंग अवेलेबल कर देगा। कुछ और देखते हैं जिसकी कोई तस्वीर हो, एजायर फिनिक्स देखते हैं। अलग अलग कंपनीज हैं जिन्होंने आपको अलग अलग ट्रेसिंग करने के लिए अपना यूजर इंटरफेस बना कर दिया हुआ है, आप इनके पास भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये एक अलग कंपनी है, इनके पास भी अगर आप चाहते हैं कि इनके उससे ट्रेसिंग करें तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, इसको भी मैं बंद करता हूँ, किसी और को खोलते हैं, जैसे एजेंट ओप्स है, इसको देखते हैं, और लैंग फ्यूज है, बहुत सारे हैं ना यहाँ पर, सब कुछ है, आपको कोई ना कोई अच्छा सा मिल जाएगा। तो मतलब ये है कि आप इनके पास भी आकर ट्रेसिंग अपनी कर सकते हैं, और ये वही काम करके देगा जो आप यहाँ पर ले रहे हैं। प्लेटफॉर्म डॉट ओपन आई के डैशबोर्ड के ऊपर जो ट्रेसिंग आप यहाँ पर देख रहे हैं, वैसे ही एक्सटर्नल ट्रेसिंग प्रोवाइडर एक अलग अलग वेबसाइट है जिस पर जाकर आप सिमिलर काम ले सकते हैं। इनका भी कोई यूजर इंटरफेस होगा, और उस यूजर इंटरफेस, ये देखें एजेंट ओप्स है, इसकी वीडियो को अगर मैं प्ले करूं
तो देखें ये सफ़ेद बालों वाला लड़का आया, इसको देखें यहाँ पर इंटीग्रेट कैसे करना है वो पूरा बता रहे। इसका यूआई अगर दिखा सकूं मैं आपको, डीबगिंग ट्रेस एजेंट, ये देखें। थोड़ी तस्वीर धुंधली है लेकिन आप समझ जाएंगे फिर भी कि यूज़र इंटरफेस में वो सब यही बता रहे हैं कि ये चला, ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। तो मेरा ख्याल है कि आप एक्सटर्नल ट्रेसिंग प्रोवाइडर जो है, अलग अलग वेबसाइट जो है, उसका भी आप मकसद समझ गए कि क्या है। अगर मैं लैंग फ्यूज को क्लिक करूं तो ये दिखा देता है कि ये, इसका देखें ट्रेस करने का तरीका अलग है, ट्रेस, स्पैन, टाइम, इनका अलग यूज़र इंटरफेस है। तो आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ? ये क्लियर है आपको कि ये एक्सटर्नल ट्रेसिंग प्रोसेसर लिस्ट का काम क्या है?